इस बात को लेकर बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा चाहती है, हिंसा को बढ़ावा दे रही है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक राहुल गांधी को आतंकवादी बता रहे हैं। कोई यह कह रहा है कि तुम्हारा वो हाल कर दिया जाएगा जो तुम्हारी दादी का हुआ। और सबसे शॉकिंग, देश के गृह मंत्री उस पर खामोश रहते हैं। कांग्रेस अब इस बात को लेकर उग्र हो गई है, वो सड़कों पर उतरी है। आज देश भर में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले एक बहन अपने भाई के लिए मैदान में उतरी है। प्रियंका इस बात को लेकर न सिर्फ चिंतित हैं बल्कि नाराज भी। प्रियंका क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जैसे जैसे मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं, वैसे वैसे उनके खिलाफ जुबानी और वैचारिक हिंसा बढ़ रही है। क्या देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों की आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष को उनकी दादी जैसा हाल बना देने की धमकियां देने लगे हैं? लगातार एक के बाद एक हिंसक, अभद्र और अमानवीय बयानों से यह साबित होता है कि यह एक संगठित, सुनियोजित अभियान है जो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत समूचे आरएसएस बीजेपी नेतृत्व का इसे शह देना और कोई कार्रवाई नहीं करना। आरएसएस बीजेपी के लोग क्या अब हिंसा और नफरत को ही लोकतंत्र का मूल मंत्र बनाने लगे हैं? प्रियंका नाराज हैं, और क्यों नाराज हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूं। क्योंकि कल जब अमित शाह से इस बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया था। उल्टा पत्रकार को यह कह रहे थे कि मैं दृढ़ता से आपके इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप गृहमंत्री हैं, आपके पार्टी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया। उत्तर प्रदेश में आपके मंत्री रघुराज ने राहुल को आतंकवादी नंबर 1 बताया। तरविंदर सिंह मारवा ने कहा कि तुम्हारा वो हाल कर दिया जाएगा जो तुम्हारी दादी का किया गया था। कांग्रेस इस बात को लेकर नाराज है। सुनिए अमित शाह ने किस तरह की शर्मनाक चुप्पी साध ली थी, सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, कांग्रेस ने आज इस मुद्दे को लेकर बाकायदा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की तस्वीरें मैं आपको बताऊंगा। मगर एआईसीसी के जो खजांची हैं अजय माकन, उन्होंने भाजपा के जो तमाम नेता या सहयोगी हैं, मसलन तरविंदर सिंह मारवा, रघुराज सिंह, रवनीत बिट्टू जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रेलवेज, और साथ ही शिवसेना शिंदे के जो एमएलए हैं संजय गायकवाड़, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सुनिए क्या कह रहे हैं अजय माकन। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होगी। दोस्तों, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर युद्ध स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। तेलंगाना में बाकायदा इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो एकजुट हुए और उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। अब यह तस्वीर आप देख रहे हैं कर्नाटक की। दोस्तों, कर्नाटक में भी नारेबाजी लगाई गई कि किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया जा रहा है और लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। अब यह तस्वीर आपके सामने असम की है। यहां पर भी पार्टी के तमाम नेता जो हैं राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के नेताओं के जो आपत्तिजनक बयान हैं उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, दिल्ली में भी आज दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में भाजपा मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत चिंतित हैं। वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने नेताओं पर लगाम लगाइए।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लंबा चौड़ा संदेश दिया है और उस संदेश में वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। मोदी जी से अनुरोध है और अपेक्षा करता हूं कि वो अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके, कोई अनहोनी ना हो। इसका मतलब है कि आप इस गणतंत्र की परिभाषा चाहते हैं, भय की परिभाषा, घृणा, हेट्रेड की राजनीति, असंवैधानिक वार्तालाप की शैली, और इन सब के साथ ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सन्नाटे वाली चुप्पी। सन्नाटे वाली चुप्पी नंबर 1 की और नंबर 2 की। और अगर कोई समझदार आदमी भी बीजेपी के अंदर से, वहां भी समझदार आदमी है कुछ, अगर एक भी समझदार आदमी बीजेपी के अंदर भी इस बात का खंडन करता है या भर्त्सना करता है, जो कि पूरे देश को एक आवाज में करनी चाहिए, तो मोदी जी और माननीय शाह जी और बीजेपी उनको निष्कासित कर देंगे, उनको निलंबित कर देंगे, उनके प्रमोशन को रोक देंगे, उनको विक्टिमाइज करेंगे। इस बात का जिक्र दोस्तों मैं लगातार करता रहा हूं कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं ना, बहुत खतरनाक है। कभी राहुल गांधी को पूरी गोदी मीडिया के जरिए देशद्रोही बताया जाता है। यह बताया जाता है कि वो चीन परस्त हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि चीन को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया था। कभी यह कहा जाता है वो जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं, कभी यह कहा जाता है कि वो आरक्षण विरोधी हैं। यानी कि जब राहुल गांधी के खिलाफ पप्पू वाला एजेंडा काम नहीं आया, तब इस तरह की बातें की जा रही हैं। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। मगर आपने एक बात पर गौर किया होगा, अब तक राहुल गांधी ने इस बात पर कुछ नहीं कहा है। अब तक नहीं कहा है। अब तक उन्हें मैदान में आकर कह देना चाहिए कि मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और अगर वो ऐसा कहते तो जायज होता भी। मगर प्रधानमंत्री तो रोज विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे गाली दी जा रही है और अब मेरा मजाक बनाया जा रहा है। भूल गए हैं या याद दिला दूं? सुनिए क्या बोला था। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे, और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। यानी कि रोज प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलते हैं। यह बात अलग है कि इनके आलोचकों के खिलाफ फिर एजेंसीज इस तरह की दबिश डालती हैं कि क्या ही कहा जाए। 4-4, 5-5 सालों से लोग जेल में पड़े हुए हैं, और फिर भी प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मुझे गाली देते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। राहुल गांधी ने अब तक एक शब्द नहीं कहा। याद कीजिएगा, जब जाति को लेकर अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ संसद में आपत्तिजनक बयान दिया था, तब क्या हुआ था? तब राहुल गांधी ने कहा था मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद कीजिएगा, स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बारे में न जाने कितनी बार इन्होंने झूठ बोला। और फिर याद कीजिएगा, जब स्मृति अमेठी का चुनाव हार गई और जब कांग्रेस उन पर लगातार हमला बोल रही थी, तब राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि स्मृति ईरानी पर अनर्गल हमले करना बंद कीजिए, वाहियात बयान देना बंद कीजिए। यह उनका बड़प्पन था
कि वो उस महिला के पक्ष में आए, उनके बचाव में आए जो लगातार उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाती थी। और यही वजह है कि कुछ दिनों बाद स्मृति के रुख में भी नरमी आई, यानी कि ऐसी बानी बोलिए जिसके जरिए आपका दुश्मन भी आपका साथ देने लगे। क्या भाजपा के नेता ये समझेंगे? रोज राजनीति को तार तार किया जा रहा है इस तरह के अनर्गल और भड़काऊ बयान देकर। देश में माहौल तो खराब किया ही जा रहा है, मगर नेता विपक्ष के खिलाफ एक भीड़ खड़ी की जा रही है। रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी थी दोस्तों, और उस किताब में उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक बात लिखी थी कि 1947 से लेकर 1948 तक, यानी उस दिन तक जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, आरएसएस ने महात्मा गांधी के खिलाफ अलग अलग जरियों से झूठा प्रोपेगेंडा चलाया कि यह आदमी मुस्लिम परस्त है, यह आदमी भारत छोड़कर चला जाएगा, पाकिस्तान चला जाएगा, और न जाने क्या क्या। एक झूठ महात्मा गांधी के खिलाफ खड़ा किया गया, और नतीजा आप भी जानते हैं दोस्तों। तो यह बहुत खतरनाक है, और आरएसएस की यह सोच आज की नहीं है, बहुत पहले की है दोस्तों। भाजपा को बाज आना होगा। नेता विपक्ष के साथ संवाद कीजिए, खासतौर से तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना को लेकर इतने संवेदनशील हैं, इतने सेंसिटिव हैं। गाली गलौज करने से संवाद नहीं होता मान्यवर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।